सुपरस्टार हैं इस वजह से सजती हैं, अंधेरों में भी ये रोशनियों की तरह जगती हैं। एक बात आज मुझे सच सच बता दें सबा जी, क्या राज है आज भी आप मायरा खां से जवान लगती हैं? सबा आपा, कोई हड्डियों का दर्द या फैशन के बारे में कोई बात हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछ ले, हमने आज उनको बुलाया हुआ है। हो चुकी, ये सब हो चुका, हो चुकी। तो क्या ये बात सच है कि आप जो अपने साथ हैंकरचिफ लेकर आई थी वो आपने उनको दे दिया कि तुम फिलहाल पहनो पॉकेट स्क्वायर के तौर पर? ये हमारा कोऑर्डिनेशन ये हमारी ज़हनी हम आहंगी है। ये क्या वाकई में ज़हनी ऑटम का मेरी जान, कुछ मौसम का भी तो असर होना चाहिए। वी आर इनटू इवॉल्विंग ऑटम। और मुझे बताइए कि इस मौसम में क्या बेबी पिंक और आइस ब्लू अच्छा लगेगा? हमने देखे दोनों ने खिजां के रंग पहने हुए हैं, मगर खिजां के रंगों में बहारें मलबूस है। बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन है या कोइंसिडेंस है? बल्कि मेरी जान, कोऑर्डिनेशन का ये आलम है कि जेड़ा पटोला बचिया सी एना दी कमीज चो ओदा मैं रुमाल बना ले। वही ना, वो पटोले का मतलब आंदा तेन? मुझे तो आता है। आवाम को बताइए कि पटोले का मतलब क्या है, क्योंकि ये पटोला कुछ और समझते हैं। सुन के दर्जियों के पास बड़े कपड़े जब आते हैं, उनमें से जब कमीजें निकल जाती हैं, जो छोटे टुकड़े बचते हैं, उसको पटोला कहा जाता है। और चूंकि थोड़ा सा कपड़ा होता है, नाजुक सा होता है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ तशबीह दी जाती है कई कुड़ियां ਨੂੰ पटोले वर्गी कुड़ी। ये आपने समझ लिया कि जो आप तशबीह देते हैं उसके पीछे असल हिस्ट्री क्या है उसकी। अगर ड्रेसिंग सेंस किसी ने सीखनी हो तो डॉक्टर साहब से सीख। अरे नहीं तो बस इनकी ड्रेसिंग माशाल्लाह मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा। और 3-4 कोड मैंने गिफ्ट भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, जदों तू चाहे। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि अगर प्रोग्राम के अंदर इनके वार्डरोब का इंचार्ज मुझे बना दिया जाए तो कम से कम पत्तों की सिलाई हुई कमीजें नहीं पहने। सबा आपा, कोई फायदा ही नहीं है मशवरा आपने कभी दूंगी। वैसे कभी डॉक्टर साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ आपको? नहीं, काम नहीं हमने इकट्ठे किया। ये काम मेरा नहीं पहली किया। दफा है कि हम कैमरे के सामने इकट्ठे हैं। पहली दफा आप कैमरे के सामने? ये इससे पहले किसी के जहन में ना आया? ये क्यों ऐसा है? इतनी आप लोगों की दोस्ती लग रही है आपस में, बट वाई कि किसी ने नहीं किया आज तक कि यार इनको ये जवाब दे दें तो फिर मैं जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाह। आप नहीं, बताइए। बता दिया कि वो हमने पहले कभी वो कह रही है कि किया। नहीं, बस मेरे नहीं, मैं मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। मैं इस कदर शुक्रगुजार हूँ, जो मैंने चाहा यकीन कीजिए वो मैंने किया, और आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल। सिर्फ एक रिग्रेट है, और वो बेइंतहा ज़्यादा है। वो ये है कि मुझे जिस ज़माने के अंदर अदाकार बनना चाहिए था, मुझे अदाकारी नहीं करने दी गई, कुछ मेरे सेल्फ सेंसर ने। देखिए, आप हमसे बहुत बाद के इंसान हैं, ये मेरे साथ की हैं। इनके लिए अदाकारी बहुत आसान थी क्योंकि उनको डॉक्टर नहीं बनना था। मैं एक इंतहाई लायक बच्चा था, FSU मैंने टॉप किया, मेरा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया, मुझे कहा गया कि तुमने यहाँ से बेस्ट ग्रेजुएट बन के निकलना है। मेरी ज़िंदगी क्या थी? उन्हीं दिनों में 1982 के अंदर एक घर में ज़फ़र समदानी साहब के घर पे मेरे वालिदैन को बुलाया गया था। मेरी भी शक्ल उस वेले तेरे वर्गी सी, यानी कि चंगी सी। वहाँ पे ज़फ़र समदानी साहब के घर में एक बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ जो एक मेहमान आए हुए थे, उनके लंबे लंबे बाल थे, वो बिल्कुल दरवेश सिफ्त आदमी लग रहे थे। उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे गौर से देखा और खाने के कहीं दरमियान में मुझे कहा कि ड्रामे में काम करोगे? तो मैंने तो हाँ कहना था, लेकिन मेरे वालिदैन ने एकदम से दाईं अबरू उठा के मुझे अपनी तरफ बुलाया किसी बहाने से, और बाकी जब तक खाना ख़त्म नहीं हुआ मुझे मोहम्मद निसार हुसैन के साथ बैठने नहीं दिया गया। उसके बाद इनकी और मेरी एक कॉमन फ्रेंड है, वो खुद भी बहुत बड़ी ड्रामा आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी होस्ट हैं, उनका नाम है इफ़त उमर जी। मैं इफ़त के साथ को होस्टिंग करता था, तो मुझे कहने लगी, इफ़त कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरा कभी दिल करता है कि एक ड्रामा हो जिसमें आप और सबा एक साथ अदाकारी करें। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इफ़त से मिल नहीं सकता। बिल्कुल। तो अफसोस है मुझे कि मैंने अदाकारी नहीं की, मगर इसलिए हमने एक साथ काम डॉक्टर साहब, इट्स नेवर टू लेट। सब मैं वाकई चाहूंगा कि आप एक बार एक्टिंग ट्राई तो करें। सर मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, वैसे ये मजाक के अलावा है, मेरा ये ख्याल है, और आई टोटली बिलीव इन माई कंट्री। मेरा ख्याल है कि हर बुराई के बाद हम लोग बहुत अच्छी मंजिलों तक पहुंचते हैं। मैं टेलीविज़न को कभी कभी देखता हूं, सारा फॉलो नहीं करता, मगर मैं हैरान रह जाता हूं कुछ प्लेयर्स की प्रोडक्शन वैल्यू और उनके अंदर प्रोफेशनल एक्टिंग को देख के। मैं इनके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। अब देखिए, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो हमारे बच्चों के लिए बनते हैं, कुछ ड्रामे हम जैसे उम्र रसीदा लोगों के लिए बनते हैं। मैं सबा के सामने इनके प्ले का जिक्र करना चाहता हूँ जो मैं 3 दफ़ा देख चुका हूँ, एंड आई कांट गेट ओवर इट। उसका नाम है मिट्ठू और आपा। किसी को पता है इस ड्रामे का? एक बंदा मुझे बता दे कि मिट्ठू और आपा किसका लिखा हुआ है? नहीं सर, ये हाल है। और सबा मुझे बताइए, ऐसा ड्रामा
देखने लायक है कि नहीं? अब समझिए हजूर वाला एक आपका है पॉपुलर स्ट्रीम, बिल्कुल वो एक ही है, जालिम सासें, ताड़ थप्पड़, बहू को ताड़ थप्पड़। मैं सर बता ही रहा था कि ऐसी ऐसी चीज इस मुल्क में बन रही है। मुझे इतनी खुशी है कि मैं आज सभा के सामने ये बात कह सका हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि सभा को कभी भी उस प्ले या उस जैसे बहुत सारे और कामों के ऊपर तारीफ की गई होगी। मैंने उस ड्रामे के देखने के बाद, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर दिल कभी हो तो उसको यूट्यूब पे देख लीजिए। उसके बाद मैंने जिन खातून ने उसमें मिट्ठू का किरदार अदा किया था, मैंने फ़ोन करके सिर्फ उसको एक बात कही, मैंने कहा हिना, मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक कमी महसूस होती है, आई नीड अ मिट्ठू इन माई लाइफ। ये मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए आप हंस रही हैं हल्का हल्का। मैं ये समझती हूँ हमें अब जरा सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए, थोड़ा सब्जेक्ट्स में डेविएशन लेकर आनी चाहिए, थोड़ा इवॉल्व होना चाहिए। सिर्फ सब्जेक्ट्स के हिसाब नहीं, से उसी से आगे बात तभी चलेगी ना कि अगर हम रोम कॉम से या बहुत ज्यादा 16 इयर्स 17 इयर्स वाले रोमांस से निकलेंगे तो हम किसी और तरफ देख सकेंगे ना। अगर पूरी कहानी ही उस उम्र की मोहब्बत होती है जिसमें इंसान अंधा हो जाता है, मैच्योर मोहब्बत होती भी नहीं है इस तरह से। अभी आखिरी जो फिल्म आपने की थी लंदन नहीं जाऊंगा, आपके ख्याल से वो रोम कॉम थी? नहीं, वो मेरा ख्याल है एज इन रोम कॉम के उसमें फिट नहीं बैठती थी, बट मुझे तो नहीं लगता वो रोम कॉम कहीं से भी थी। मेरी जान पता है क्या बात हुई, कुछ फिल्में अब बहुत कामयाब आ रही हैं, हमारा जो करंट सिनेमा है उसको पजीराई भी बहुत मिल रही है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जो मौला जट को पजीराई मिली है द सेकंड टाइम राउंड, वो शायद पहली दफा भी नहीं मिली। मगर मेरी जान हमारे बड़े मसले हैं, हम वो नस्ल हैं जो दोनों के दरमियान फंसी हुई है, जिन्होंने वो भी देखी और जिनको ये भी देखनी पड़ रही है। मैं इस सिलसिले में छोटी सी बात कहने लगा, जब कैरेक्टर इवॉल्व किया जाता है, किसी कैरेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक दफ़ा ये नहीं सोचा जाता कि उसके नुआंसेस क्या होने चाहिए। मैं एक छोटा सा आपको वाकया बताऊं। इसमें मैंने फिल्म जाके देखी और उसमें एक हीरोइन है जो कि माशाल्लाह मशहूर हीरोइन है, जो अपने ज़माने में आसिया बेगम ने मुखो का किरदार अदा किया था। और मुखो का मतलब क्या है? हसीन चेहरे वाली, यानी कि पैदा होंदे माँ प्यो का ख्याल है कि हो जी सोनी कोई होर है नहीं। अच्छा, अब वो उसका किस्सा ये है कि वो बेचारी गवाइयाँ दवांदी फिरदी पई है। उसका जो सबसे मशहूर डायलॉग है, अल्लाह उनको जजा दे जिन्होंने लिखा, वो कितना प्यारा है कि एक सूरमा है पंजाब का, खूनी किस्म का, गाटे लान वाला, तो उसको कह रही है, वी मौलिया इन्हां नूं दस दे कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। इसके बाद क्या उनका ख्याल था कि मौला एकदम गंडासा फड़ेगा ते जाके कहेगा पिंड वालियो ये मेरे ओ ने। अच्छा, मैं एक बात और खत्म मैं कर लूं, सारा ये नहीं हो सकता। फिर मैं 5 मिनट बोलूं, फिर मैं 5 मिनट बोलूं। अच्छा, आपने कॉफी भी नहीं पी ना? मैंने भी कॉफी पी। मेरा भी कप पियो, मेरा भी कप तुसी पियो। पानी पी लो। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मेरी जान जब मौला जट बन रही थी भट्टी साहब वाली, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी खासी उम्र थी। वैसे तो आपको पता है कि मैं खुदाइयों में निकला था, तो 2,500 साल हो चुके हैं मुझे। अच्छा, उस वक्त वो फिल्म बन रही थी, मुझे एक दिन का वाकया याद है एंड आई वांट टू रिलेट इट टू यू। उसमें ये था कि कैरेक्टराइजेशन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपको। तो उस वक्त हमारे जो मौसीकार थे उस फिल्म को, उनका था मास्टर इनायत हुसैन साहब, बहुत बड़े लोग। मैडम अल्लाह ताला उनको जन्नतों में आला तरीन जगह पे जगह दे, वो बैठी हुई थी गाना गाने के लिए, और साथ आसिया बेगम भी थी, और उसका साथ राइटर थे जिन्होंने गाना लिखा था। तो मैडम ने कहा कि अच्छा ए वाला गाना हीरोइन दा है, हीरोइन जड़ी है वो मौला जट दी मशूक है। कहने ओए होए होए, मैडम ने यूं किया और कहने लगी अच्छा की मुखड़ा की है, खुदा की कसम ये एक बहुत बड़े सूरमा की, एक खूनखार आदमी की हीरोइन है जिन्हें उहदे दिल तक कब्जा किया है, उसके हवास में छाई हुई है, और उसको किस टोन में बुलाती है। सीन यूं था कि वो आगे बढ़ेंगी आसिया बेगम और सुल्तान रही मरहूम साहब यूं घोड़ी को पलट लेंगे। मैडम ने जो गाना गाना था उसका मुखड़ा पता क्या था? दिलदार मेरे प्यार कोलों बच के वे दस किथे जावेंगा, ये ते होर गंडा होनगियां पक्कियां कि तू जिन्ना जोर लावेंगा। सर ये होती है, एक गाने के एक मुखड़े में मुखो का पूरा किरदार आ गया। तुसी कर लो पक्की पक्की मशूक। अब आप डॉक्टर साहब ने वादा किया 5 मिनट चुप रहने। बिल्कुल, तू हुन स्टॉप वॉच ऑन कर दे सर। ऑन बिस्मिल्लाह जी हो गए 5 मैं मिनट। तो भूल गई मैंने क्या कहा। मैं भी भूल चुका हूं। पॉइंट जो मैंने